अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई है, एक ही शोर है, हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। जब 2021 का आगाज़ हुआ था तो उसका आगाज़ भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर महंगाई के साथ किया गया था। 2022 का आगाज़ भी महंगाई के साथ हुआ है। अब भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। आखिर डॉलर को कहां जाकर ब्रेक लगेगी और कब आवाम सुख का सांस ले सकेगी? आगे चलकर आवाम से बात करते हैं। जब से ये हुकूमत आई है, एक ही बात सुनने को मिल रही है, महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई में तो दूसरी राय कोई नहीं है ना। जब से ये गवर्नमेंट आई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी महंगाई हो गई है कि कमर टूट गई है हमारी। जो गवर्नमेंट मुलाजिम खास तौर पर उसकी तो बिल्कुल ही रहेगी ना। जो दिहाड़ीदार बेचारे गरीब, जैसे आज बारिश हो रही है, मुझे बताओ दिहाड़ीदार कहाँ जाएगा? वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा, LPG गैस डलवाएगा। मुझे बताएं, यहाँ पे कारोबार नाम की शाही कोई नहीं है। मतलब वो जो कारोबार पहले खुले होते थे अब है ही नहीं वो। मतलब इतनी मुश्किलात हो गई हैं इस महंगाई ने। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, जो चीज़ आप ले रही है उसके ऊपर टैक्स है। और जो चीज़ नहीं भी, अब आप देखें बिलों पे ऊपर देखिए आप, फ्यूल एडजस्टमेंट। ओ भाई कब तक लोगे, कब तक हमारा खून निचोड़ोगे? मतलब एक इतना फ्यूल एडजस्टमेंट के 12 यूनिट यूज़ किए तो 1600 फ्यूल एडजस्टमेंट। और खुदा का नाम लो यार, एक दिन डिसाइड कर दो कि भाई इस महीने इकट्ठे बिल देने हैं, ताकि पता हो भाई इस महीने हमारी जान छूट रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। जितनी मर्जी कम यूनिट इस्तेमाल करें, गैस आ नहीं रही और बिल दबा के आ रहे हैं। फिर कहते जी हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो देखे ना भाई, अब गरीब आदमी कहाँ जा रहा है। वो अपने हमारी ये मैशत बढ़ गई, हमारी ये बढ़ गई, उससे बढ़ने से कुछ नहीं। आम को देखो ना, आम आदमी तो गरीब नीचे से नीचे जा रहा है। जो अमीर है वो उस ऊपर से ऊपर जा रहा है। सब चोर चक्के बैठे हुए मेहमानों में, कोई बोलने वाला नहीं है। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? आज भी एक महंगाई का बड़ा बम गिराया गया आवाम के ऊपर, डॉलर की कीमत को बढ़ा दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक डॉलर की प्राइस की बात है, वो तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे हो रहा है। वैसे तो मैं दुबई में रहता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट लीव आया हूँ, तो वो भी वहाँ पे भी यही हालात हैं। वहाँ पे भी फ्यूल जो है वो अभी सेम प्राइस में ही आ रहा है। देखिए तो वहाँ पे दिरहम्स हैं, वहाँ पे 3 रुपये लीटर है, तो 150 145 तो हमें वहाँ पे भी मिल रहा है। तो महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। ये हुकूमत जब से शुरू हुई है, सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही है, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात ये धमाके ख़त्म हो गया, डून अमली ख़त्म हो गया, हमारा पर जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो गया, ये महंगाई भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले बेहतरीन हुकूमत ये, साफ सुथरा हालात देख, टाउनों का देख, पुलिस वाले का देख, सामने नज़र मार, रोडों पे देख। अच्छा, आप महंगाई से परेशान नहीं हैं? हम नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह रिज़्क़ दे रहे, कभी भूखा नहीं सोया, अल्लाह दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चे मेरे। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत से किस हद तक मुत्तफिक हैं? जिंदाबाद। जब मर भी जाऊंगा मेरा कब्र पे इमरान खान का झंडा लगाओ बस। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि आपके 12 बच्चे हैं, तो उनको कितनों को नौकरी मिल चुकी है? मेरे कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, रब रिज़्क़ दे रहे ना, सब काम कर रहे हैं, लगा हुए अपना तो काम कर रहे हैं, मेरे रिश्ता चला रहे। देखिए, रब तो इज्जत सबको देता है, जो पत्थर में कीड़ा होता है उसको भी देता है। तो लेकिन इमरान खान, मुल्क के बारे में आप क्या कहेंगे, हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पेशावर में धमाके होता था, मस्जिदों में हो रहा था, रोडों में हो रहा था, गाड़ियों में हो रहा था, खून होता था, हाथ पड़ा होता था, टांग पड़ा होता था। उस वक्त जो है ना हालात इतना होता, अब तो बेहतरीन हो गया। अब तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था। लेकिन पेशावर के लोग तो इमरान खान से काफ़ी नाराज़ हैं। जैसे कि बल्दियाती इंतखाबात में हम दे सकते हैं कि जिस बुरी तरह से PTI हारी है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम मैं बता रहे, इमरान खान बहुत शरीफ और अच्छा आदमी, इतना नर और वादर आदमी कोई है नहीं है ना। आप कह सकते आपको करप्ट नहीं है, साफ सुथरा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ये जितना देख रहे हैं ना, ये पैसे का गेम चल रहा है ना। जो महंगाई का मामला है, मेरे ख्याल में हर कोई भी समझदार आदमी है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये मेरा ख्याल है सारी दुनिया का मामला है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये खुशकिस्मती है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बहुत अच्छी सोच है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके साथ कोई टीम अच्छी नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो जितने भी महकमे सब में रिश्वत चलती है, कोई ये नहीं कि कोई नीचे से हमारा तबका पूरा ख़राब है। आप बताएं फिर, अब वो सारी मैं गलत हूँ, मैं रिश्वत देता हूँ, मैं हर गलत काम की सपोर्ट करता हूँ, लास्ट में मैं डाल देता हूँ जी कि हमारी हुकूमत ठीक नहीं है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ के लिए हर पाकिस्तानी को पहले अपने आप को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और महंगाई इंशाल्लाह ये थोड़ा ही परेशानी का पीरियड होता है, कोई तकलीफ़ तो रहती है, एक इधर तो नहीं है, सारी दुनिया में है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने बात की है टीम की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम में ऐसे बंदे क्यों नहीं रखते जो उनके साथ चलें? हमेशा जब भी महंगाई पर बात होती है या हुकूमत पर बात की जाती है तो बात टीम पर डाल दी जाती है कि उनकी टीम अच्छी नहीं है। देखें जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, हम तो इतना ना किसी अवामी किसी ऐसे ना कोई सियासत से कोई ऐसा है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जो इदारे हैं हमारे, अब मिसाल पुलिस की ले लें, सबसे बुनियाद है। अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। अब बात यह है कि अगर वो बेचारा थोड़ा सा किसी के साथ कुछ करता है, हमारे यहाँ जो सिफारिश है एकदम से फ़ोन आ जाएगा, भाई ये मेरा बंदा है इसको मत छेड़ो। तो वहाँ से हमारा निज़ाम जब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होती, हर इदारा जो है वो पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान को अच्छा करने की सोच नहीं रखेगा, तब तक हमारा निज़ाम एक इमरान खान नहीं 1000 इमरान खान भी आ जाएगा, कभी नहीं सही हो सकता। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में। सबसे पहले बात ये कि जो अमीर तबका है वो तो बर्दाश्त कर लेता है ना, लेकिन जो गरीब तबका है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारे पाकिस्तान के जो हालात है अभी वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो अभी पूरे नहीं हो रहे। पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। इमरान खान थोड़ा सा खौफ खुदा कर ले, हमारे ऊपर खौफ खुदा खाएं प्लीज़, हैं अगर रिक्वेस्ट करती हूँ। नवाज़ शरीफ की मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ, उनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ, ठीक है। इमरान खान साहब आपका ये आखिरी साल है तो प्लीज़ थोड़ा सा ना तरीके से हमारे साथ गुजारें, ताकि हम आपको बाद में आखिरी साल तो याद कर लें। अगले साल जो भी आएगा अपनी किस्मत के साथ आएगा। इमरान खान के साथ ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला उसको हदायत दे नेकी की, ये पाकिस्तान को ज़रा अपने मुल्क पे ध्यान देना, बाहर वाले मुल्कों से लेकर खाना बंद करें, ये रोडों पे ज़रा ध्यान दें, हमारा ध्यान करें, हमारी पूरी मुआशरे का ध्यान करें। ये जो डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई को कम किया जा रहा है, ना तो कभी डॉलर कम होगा और ना ही कभी ये महंगाई कम होगी, क्योंकि ये गरीब आदमी को सिर्फ धोखा दिया जाता है। और ख़ुद ये लोग अवानों में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, शाम को सारे इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, शाम को सारे क्लबों में एंजॉय कर रहे होते हैं। सिर्फ हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम जो है ना मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की माशत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं 20-22 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा हूँ। मैं उस 20-22 हज़ार रुपये में मुझे बताएं कैसे गुजारा करूँ। मैं घर में बीमार लोगों की दवाइयाँ लेके जाऊँ, या मैं उसमें सुबह शाम आना जाना जो मेरा होता है वो मैं फ्यूल डलवाऊँ, दिन को मैं खाना खाऊँ, या मैं अपने घर में राशन डालूँ, मैं क्या करूँ, या बच्चों को पढ़ाऊँ, घर और बिजली गैस के बिल दूँ, मैं क्या करूँ। और जितनी 20-22 हज़ार रुपये हम सैलरी लेते हैं, 20-22 हज़ार रुपया पर मंथ, उसके मुकाबले में हमें किसी से उधार लेके अपने घर का निज़ाम चलाना पड़ता है। खान साहब को कहें कि एक दिन हमारे साथ आएँ, एक दिन सिर्फ हमें निकाल के दिखाएं जैसे हम आम लोग ज़िंदगी गुजारें, एक दिन ये हमारी तरह ज़िंदगी गुजारें, फिर ये जैसे कहेंगे हम उसी तरह इनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं, या इनकी बातों पे लब बैक करने के लिए तैयार हैं। मैं सुबह आता हूँ, 150 का फ्यूल डलवाता हूँ, अगले दिन फिर मैं 150 का फ्यूल डलवाता हूँ, दिन को 150 का मैं खाना खाता हूँ। ठीक है जी, मुझे बताएं मेरा 10-12 हज़ार रुपये यहाँ पे जो है वो खर्च हो जाता है। फिर मैं अपने घर में 8-9 हज़ार का जो है ना वो सिलेंडर में गैस डलवा के तो गैस को जो है ना वो उस गैस को पूरा करूँ, 10-12 हज़ार से कम मेरे घर का बिल नहीं आ रहा। हम जिंदा लोग कैसे, श्वेत पोश जो लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा, कैसे गुजारा करेंगे हम लोग।